नमस्कार, मैं ज्योतिर्विद प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, मैं कोई भी बात कहता हूं आपके समक्ष तार्किक रूप से और एस्ट्रोलॉजिकल विश्लेषण टेक्निक का प्रयोग करते हुए जो भी संभावनाएं, जो भी ऐसे परिणाम की प्राप्ति होती है, वही बात मैं YouTube वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं। नवंबर-दिसंबर 2021 में हमारे देश में बड़े बड़े बदलाव होंगे। उस बदलाव को हम फील करेंगे। बंगाल विभाजन के संकेत भी मिलते हुए प्रतीत काल में हम पहुंच रहे हैं। नए नए कानून का निर्माण भी होना है और पश्चिम बंगाल सरकार का समय नवंबर 2022 तक बेहतर नहीं है। मित्रों, आपको जानकारी है कि पश्चिम बंगाल की सरकार का गठन अर्थात ओजस्वी मुख्यमंत्री महोदया 5 मई 2021 को दिन की 10:45 पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। एग्जैक्टली हम शपथ मुहूर्त की बात करेंगे। उस शपथ मुहूर्त जिस समय, जिस क्षण पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया ममता बनर्जी जी ने शपथ ली थी, वह कर्क लग्न की मुहूर्त थी। चंद्रमा राहु के शतभिषा नक्षत्र का था। राहु एकादश भाव में विराजमान था, 12वें भाव में मंगल विराजमान था और राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल में माननीय ममता बनर्जी जी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। शपथ का मुहूर्त बेहतर नहीं था। जहां 12वें का मंगल, वहां राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा अर्थात जनद्रोह, अशांति, जोर जबरदस्ती चलेगी, अव्यवस्था का दौर रहेगा, कानून व्यवस्था चरमराएगी। चूंकि 12वें का मंगल है, जो यह ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि पश्चिम बंगाल की भूमि का बंटवारा हो, अर्थात देश की सुरक्षा के लिए ऐसा भी हो सकता है, जिसकी संभावना है कि भारत सरकार को कुछ ऐसा स्टेप उठाने की आवश्यकता पड़े कि पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र को मिलाते हुए सिलीगुड़ी की बात करें, दार्जिलिंग की बात करें, एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत सरकार कुछ ऐसा स्टेप उठाए कि पश्चिम बंगाल का विभाजन हो जाए। क्योंकि जिस मुहूर्त काल में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया ने शपथ ली थी, 12वें का मंगल पीड़ित कर रहा है। मंगल अशांत की व्यवस्था में ला रहा है, जनहानि, जन विद्रोह करा रहा है। राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा काल वैसे भी नवंबर 2022 तक रहनी है, अर्थात नवंबर 22 तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया को वैसे भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। मंगल का दुष्प्रभाव कई स्तर के मुकदमेबाजी भी करा सकता है, कानून व्यवस्था को चरमराने वाली नौबत काल में ला सकता है। अब चूंकि कर्क लग्न का मुहूर्त था, मुख्यमंत्री पद की शपथ काल की मैं बात कर रहा हूं। राहु की महादशा, राहु की अंतर्दशा काल में उन्होंने शपथ ली। राहु का जो इंपैक्ट होगा, चूंकि चंद्रमा भी राहु के शतभिषा नक्षत्र का था, राहु की बात होती है तो बाधित करने वाला मुख्य तथ्यात्मक छाया पापी ग्रह है। विषाणुजन्य रोग व्याधि की बात, जैसे कोरोना की संक्रमण की बात होती है, राहु का परिक्षेत्र की बात होती है। ईश्वर करे कि यह मेरी बात गलत हो जाए। राहु की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल, राहु के नक्षत्र, उस मुहूर्त काल में राहु का इंपैक्ट बिल्कुल प्रभावित है और एक नकारात्मक परिणाम की प्राप्ति कराता हुआ इसका इंडिकेशन है कि ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना के मामले में, आंकड़ों में देश का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र पश्चिम बंगाल के रूप में वह सबसे ऊपर आ जाए। सबसे अधिक जनहानि की नौबत वाले उस कालखंड में आ सकती है पश्चिम बंगाल, चूंकि राहु का इंपैक्ट बहुत ही नकारात्मक है। वहां की स्वास्थ्य सेवाएं भी चरमराएंगी। भीषण जन विद्रोह जैसी, जनहानि जैसी नौबत कालखंड में ला सकता है। कोरोना का कहर बरपाने वाले उस कालखंड से बचने की आवश्यकता है और पश्चिम बंगाल सरकार को अलर्ट रहने की आवश्यकता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्मपत्रिका की बात की जाए तो सबसे बुरी दशा, खराब दशा जाने वाली है चंद्रमा की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा काल 29 मई 2021 को जाने वाली है।
वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि की जन्मपत्रिका है। शुक्र अर्धमारक अधिपति है, अर्थात 29 मई से 72 वाले उस दशा काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी प्रवेश कर रहे हैं। और व्यक्तित्व का अधिपति मंगल है, राशि का अधिपति मंगल है, और मंगल की महादशा का प्रारंभ, सबसे अच्छी बात है कि 28 नवंबर 2021 से होना तय है। 3 जून को मिथुन राशि से मंगल छोड़ेगा, अर्थात ग्रह गोचर की बात किया जाए तो 3 जून हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्मपत्रिका के अष्टम मृत्यु भाव की राशि से मंगल गुजर रहा है, अर्थात जून से नवंबर तक, 2021 की बात कर रहा हूं, जून से नवंबर तक कुछ ऐसी सुंदर व्यवस्था का आरंभ हमारे देश के सापेक्ष कुछ परिस्थितियां बहुत सकारात्मक रूप से टर्न लेगी। मोदी जी इसी जून महीने में कुछ ऐसा कर सकते हैं कि कोरोना महामारी को रोकने के संदर्भ में एक बड़ा फैसला लेंगे, और उनके फैसले से बड़ी सफलता भी मिलते हुए उस प्रतीत काल में हम प्रवेश करेंगे। ध्यान दें, 3 जून 2021 से 28 नवंबर 2021 का अंतराल बड़ा शानदार होगा। किसान लोग भी मोदी जी के प्रशंसक बनेंगे, और इसी जून में, जून से नवंबर 2021 तक के अंतराल में मोदी जी की जो जन्मपत्रिका है और जो दशा चल रही है, इस दशा से बेहतरीन डायरेक्शन, एक दिशा की प्राप्ति हो रही है। एक अजेय नेता के रूप में उभरेंगे। आपको यह सुनते हुए अजीब लगता होगा, परंतु मित्रों, जीवन का सबसे आसान काम है दूसरों की कमी ढूंढना। समय, देश काल और सिचुएशन के हिसाब से हर व्यक्ति विशेष की एक भूमिका होती है, और इसी कालखंड में जून 2021 से नवंबर 2021 के अंतराल में, चूंकि 28 नवंबर 2021 के उस व्यवस्था में, उस कालखंड में मोदी जी की जन्मपत्रिका से लग्नेश मंगल राशि अधिपति मंगल की महादशा में एंट्री करेंगे और पावरफुल मोड में अप्लाई करेंगे। इस जून से नवंबर 21 के अंतराल में ऐसा भी हो सकता है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता कानून और ऐसे भी कानून जो देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े कानून भारत सरकार पारित कराए लोकसभा और राज्यसभा से। मित्रों, ऐसा भी हो सकता है चूंकि मंगल का इंपैक्ट अप्लाई होगा कुछ राज्यों में आर्टिकल धारा 356 भी लागू हो सके, ऐसा भी देखने को मिल सकता है। मित्रों, जन्मपत्रिका, एस्ट्रोलॉजी, महादशा, अंतर्दशा और ग्रह गोचर बहुत कुछ व्याख्यायित करते हैं। दिसंबर 2021 में हमारे देश में काफ़ी बदलाव आएगा, सकारात्मक बदलाव आएगा। बंगाल विभाजन के संकेत भी मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जिस मुहूर्त काल में बंगाल सरकार के मुख्यमंत्री महोदया माननीय ममता बनर्जी जी ने जो शपथ ली थी, वह बेहतर अच्छे मुहूर्त काल में उन्होंने शपथ नहीं ली थी। नए नए बड़े नियम कानून का निर्माण होगा, और ममता सरकार को नवंबर 2022 तक सतर्क रहने की आवश्यकता है। मित्रों, एक छोटी सी वाक्यांश के प्रस्तुतिकरण के साथ मैं ज्योतिर्विद प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।